जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके बारे में। देखिए, तो एएलपी का एग्ज़ाम्स की डेट आपको पता ही है, तो उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि सीवीटी 1 कब होगा, सीवीटी 2 कब होगा और आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सिलेबस के बारे में बात करूंगा, इसमें आपका क्या क्या सिलेबस आने वाला है और किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीवीटी 1 की, तो सीवीटी 1 जो आपका इन्होंने जो एग्ज़ाम्स की डेट दी है एएलपी की, तो ये रहने वाली है आपकी जून अगस्त में। ठीक है, सीवीटी 1 जो होगा आपका वो आपका जून या अगस्त में होने वाला है। ठीक है, जून से अगस्त के बीच में आपका सीवीटी 1 होने वाला है। सीवीटी 2 की बात करूँ तो सीवीटी 2 देखिए, यहाँ पे अगर सीवीटी 2 की बात की जाए तो सीवीटी 2 आपका सितंबर में होगा। ठीक है, सीवीटी 2 आपका सितंबर में होगा। ठीक है, जैसा इन्होंने एग्ज़ाम्स डेट का दिया है। उसके बाद आगे बात करें, जो आपका सीवेट होता है, बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वो होगा आपका नवंबर में। ठीक है, नवंबर में उसका आपका होने का संभावना है। ठीक है, तो जो आपका सीवीटी के बाद, सीवीटी 2 के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं सीवेट, तो वो आपका नवंबर में होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है जो आपका उसके बाद शॉर्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, वो आपका नवंबर से ला के नवंबर के बाद में दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कैंडिडेट को नोटिफिकेशन में नेक्स्ट सर्कल में आपका जनवरी, तो जनवरी की देखिए, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो प्रोविजनरी प्लान है वो जनवरी के आसपास इनकी ज्वाइनिंग इनको दे दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका सीवीटी फर्स्ट, सीवीटी 2 जो भी है आपका, सब एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो तैयारी करते रहें। सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस भी आपको इसका देख कर ही तैयारी करनी है और उसके सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ सीवीटी 1 में आपको क्या क्या आने वाला है, देखिए सीवीटी 1 में आपको सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेज आपका सीवीटी 1 ही है, आपको पता होगा। सेकंड स्टेज सीवीटी 2 है आपका। और देखिए सारा जो होगा, तीसरा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट जिसे बोलते हैं वो होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीवीटी 1 में आपका देखिए, सीवीटी 1 जो क्वालिफाई करेंगे उनको सीवीटी 2 में बैठाया जाएगा, यानी कि सीवीटी 2 का वो एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी जो उन्होंने कहा है, इसमें आपका जो 60 मिनट का जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपका 75 मैक्सिमम मार्क होंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 ही आपके नंबर के होंगे और इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो आपको मिनिमम जो इसकी एलिजिबिलिटी है आपको पता होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए आपको 30% लाना है इसमें, और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए यहाँ पर 25% यहाँ पर अंक लाना कंपलसरी है। उससे कम लाते हैं तो आपको सीवीटी 2 में बैठाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए यहाँ पे जो सिलेबस, अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस है उसकी अगर यहाँ पे अगर उसको देखें तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचजीएफ है, रेशो है। ठीक है, परसेंटेज है आपका, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, इसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिकोमेट्री है और एलिमेट्री है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वर्गमूल है, एज कैलकुलेशन है। ठीक है, आयु संबंधी है, कैलेंडर और आपका घड़ी है, पाइप और ठीक है, पाइप उससे रिलेटिव इसमें क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको सिलेबस में ध्यान रखना है। ये सिलेबस आपका मैथ का है, तो यहाँ पर इस मैथ के सिलेबस को आपको ध्यान में रख के ही तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, इन चैप्टर के अनुसार पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखें। चलिए अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी, अगर रीजनिंग की बात करूँ तो ये भी आपके एग्जाम से बहुत अच्छा रोल निभाने वाली है। तो रीजनिंग का भी आपको, रीजनिंग की तैयारी आपको करनी है। इसमें आपके चैप्टर की बात करूँ, देखिए चैप्टर भी इसमें आपके सब आपको तैयारी करनी है, जैसे एनालॉग्स, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज हैं इसमें आपकी, कोडिंग डी कोडिंग है आपका इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना है। मेंटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स,
सिलिकॉन्स, देखिए जम्बलिंग, सारे इसमें आपको अधिकतर जो चैप्टर मैंने इसमें जो इन्होंने इसमें दिए हैं उसको आपको एक बार देख लेना है, उसकी तैयारी ही करनी है। मेन चीज़ इसमें मुझे जो बताने का था वो था आपका फिजिक्स, जो आपका मेन चैप्टर है, इसमें अधिकतम क्वेश्चन जिसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस में आपका सबसे बड़ा सिलेबस आपका देखिए, आपकी जो इसमें रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहेगी आपकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहेगी आपकी 10th स्टैंडर्ड लेवल की रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नंबर देखिए, तो जितना भी आपको क्वेश्चन इसमें दिए हैं अधिकतर आपको साइंस पे और रीजनिंग पे अपना फोकस और मैथ पर रखना है। ठीक है, जो यहाँ पर मेन चीज़ आती है नीचे आपकी जनरल अवेयरनेस, तो इस पर इतना फोकस नहीं देना है, आपको साइंस पर फोकस देना है और रीजनिंग पर फोकस देना है और अपना मैथमेटिक्स पर फोकस देना है CBT 1 के लिए। तो CBT 1 में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आगे आप जा सकते हैं CBT 2 के लिए। अगर आप CBT 1 में फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो CBT 2 में आप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे CBT 2 में जो आपका जो रहेगा पार्ट 2 में रहेगा, पार्ट A एंड पार्ट B, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछेंगे 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। पार्ट B जो है आपका इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और 60 मिनट का टाइम होगा, 75 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी आप वही है आपका 40% UR और EWS के लिए, 30% आपका OBC के लिए, SC के लिए आपका 30%, ST के लिए आपका 25% लाना कंपलसरी है। इससे कम लाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप CBT 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपको CBT 3 जो होगा आपका, ठीक है, सिलेबस में आपका इसमें जो बढ़ जाएगा, बाकी तो आपका सिलेबस सेम रहेगा। इसमें आपको देखिए पार्ट A में एक चीज़ बढ़ जाएगी, इसमें आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसके अनुसार अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए और आगे बात बता दूं। इसमें देखिए सिलेबस में तो पार्ट B रहेगा, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क का 35% लाना कैंडिडेट को कंपलसरी है। ठीक है, उससे कम लाते हैं तो भी इसमें आप पास नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये आपके ट्रेड से रिलेटिव ही रहेगा। थर्ड पार्ट जो पार्ट B है उसमें 35% लाने के लिए आपको आपकी ट्रेड से संबंधित ही सिलेबस में रहने वाला है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिलेबस में था आपके, तो ये बता दिया मैंने एग्जाम्स डेट और आपका क्या सिलेबस है। देखिए सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करें, ये ना देखें कि कितने क्वेश्चन किस में से आने वाले हैं, तो सारा सिलेबस को पढ़ के ही चलना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, अगर आपसे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।